हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फरस सर की क्लास। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, कल हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स की क्लास ली थी और मैंने कल आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का एक्सप्लेन किया था। सो मैं आज इसी को कंटिन्यू करता हूँ और मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण साबित होगी आपके लिए। और पसंद आने पर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास लेक्चर 2। सो फ्रेंड्स, कल मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि कंप्यूटर की 5 जनरेशन होती है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एरा 1945 से लेके 1954 तक था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंशन हुआ। सेकेंड जनरेशन 1955 से लेके 64 तक थी, जिसमें ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ। थर्ड जनरेशन 1965 से लेके 74 तक, जिसमें आईसी का इन्वेंशन हुआ। फोर्थ जनरेशन 1975 से लेकर टिल डेट, मीन्स अभी तक इसका यूज़ है और इसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप का इन्वेंशन हुआ। फिफ्थ जनरेशन जो कि अभी प्रेजेंट में भी यूज़ हो रही है और आने वाले दिनों में भी, नेक्स्ट में भी इसका इस्तेमाल होगा। और इसमें एआई एक टेक्नोलॉजी यूज़ हुई जो कि रोबोटिक्स पर आधारित। एआई का यहाँ मैंने फुल फॉर्म भी लिखा है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो गाइस, अब इसका मैं डिटेल्स आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ये सब जो कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर के सर्किट में, मदरबोर्ड में यूज़ किए गए, वो कैसे थे और कैसे दिखते थे। सो लेट मी एक्सप्लेन। वैक्यूम ट्यूब जो था वो जस्ट लाइक ए बल्ब या सिलिंड्रिकल फॉर्म में आप कह सकते हैं, एक बल्ब की तरह था जिसमें एक फिलामेंट होता था और इसमें पावर आने पर ये ग्लो करता था। ये कंप्यूटर की सर्किट का बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता था। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया जाता था और ये बड़े साइज़ का होता है। इसके बड़े साइज़ होने की वजह से जो कंप्यूटर की साइज़ होती थी वो बहुत बड़ी हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया था कि नियाक जो था वो बहुत बड़े आकार का कंप्यूटर था। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ वैक्यूम ट्यूब। बिकॉज वैक्यूम ट्यूब ऑक्यूपाइड मच स्पेस इन कंपेरिजन टू अदर कंपोनेंट्स, so that's why the size of the ENIAC was bigger at that time. So वैक्यूम ट्यूब और इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम करता था वैक्यूम ट्यूब, और फ्रेजाइल भी था, मीन्स कि ये सॉलिड स्टेट नहीं था, ये ब्रेकेबल था। मीन्स इसमें डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा, ओवर हीट होने पे ब्लास्ट भी कर जाता था या गिरने पे डैमेज हो सकता था, टूट जाता था। तो नेक्स्ट जो जनरेशन है इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ। ट्रांजिस्टर जो था वो इसके कंपेयर में बहुत ही छोटे साइज़ का होता था और ये काम वही करता था जो वैक्यूम ट्यूब करता था। ट्रांजिस्टर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड में, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर के मदरबोर्ड में ही ट्रांजिस्टर मिलेगा, ये आपको अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में भी मिल जाएंगे देखने को। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होगा या सर्किट बोर्ड होगा, ट्रांजिस्टर ब्लैक कलर के होते हैं और ये सॉलिड स्टेट होते हैं, आकार में बहुत छोटे होते हैं और 3 पिन होती है, इसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। जैसे कोई ट्रांजिस्टर इसमें लिखा है BC548, ये जो नंबरिंग होती है ये एज पर इट्स फंक्शन होता है। एक्चुअली नंबर से जो इंजीनियर्स होते हैं या टेक्नीशियन होते हैं वो इसका फंक्शन समझते हैं, इससे क्या होता है इस ट्रांजिस्टर से। नेक्स्ट जनरेशन में आईसी आई। आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट है। आईसी कुछ इस तरह की होती है, ये भी सॉलिड स्टेट होती है और इसमें दोनों साइड इसमें पिंस होती है लगी हुई और इस पर भी कोई नंबर होता है और इसके नंबर से भी हम इसका फंक्शन
जानते हैं कि आईसी किस लिए यूज़ की जाती है। आईसी भी आपको कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अलावा अदर सर्किट बोर्ड में भी देखने को मिल जाएगा। हर आईसी का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो ये इन्वेंटर नेम अगर आप लिखना चाहें ट्रांजिस्टर या आईसी का, तो ये ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ था 1948 में। इसको जॉन बार्डिन और विलियम शॉकली नाम के दो साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था। आईसी का इन्वेंशन 1960s या 1958 कह सकते हैं, इसको जैक किंगी नाम के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। फ्रेंड्स, आईसी के यूज़ होने से कंप्यूटर की मदरबोर्ड या सर्किट बोर्ड और छोटी होगी, क्योंकि आईसी इटसेल्फ ए सर्किट, एक सर्किट को एक छोटे से कंपोनेंट में फैब्रिकेट कर दिया जाता है। सपोज दैट कि अगर अलग अलग कंपोनेंट्स हों कंप्यूटर में, वो अलग अलग कंपोनेंट को यूज़ होने से कंप्यूटर की मदरबोर्ड या सर्किट बोर्ड बड़ी हो गई। अगर आपने उसके जगह पर एक आईसी लगा दिया तो वो काफ़ी छोटी कर देता है सर्किट को, मीन्स रिप्लेस कर देता है, एलिमिनेट कर देता है आईसी एक बड़ी सर्किट बोर्ड, और साइज़ में बहुत छोटा होता है, हार्डली कुछ मिलीमीटर या माइक्रोमीटर उसकी साइज़ होती है। फिर नेक्स्ट 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर चिप बनी। तो माइक्रो प्रोसेसर चिप जो थी वो कंप्यूटर के सीपीयू को रिप्लेस कर दिया। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम पूरे एक चिप से लिया जाने लगा, जिसको माइक्रो प्रोसेसर चिप कहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर चिप 1971 में गार्डनर मूर नाम के साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया। देखिए, आईसी और चिप लगभग एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन सब में ट्रांजिस्टर, आईसी और माइक्रो प्रोसेसर चिप, इन तीनों में जो मटेरियल यूज होता है उसको कहते हैं सिलिकॉन। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, इसीलिए इन तीनों डिवाइसेस को हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी कह सकते हैं। ये सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स या डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स का या सेमीकंडक्टर मटेरियल का इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में बहुत ही बड़ा योगदान है। सेमीकंडक्टर मटेरियल के इन्वेंट होने की वजह से ही ये सब सारे कंपोनेंट इन्वेंट हुए, और इनकी वजह से ही इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट बोर्ड या मदरबोर्ड वगैरह जो है बहुत छोटे साइज़ में है। तो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स का। तो फ्रेंड्स, चिप जो होती है वो आईसी की तरह ही इसका कंस्ट्रक्शन होता है, आईसी फैमिली से बिलोंग करती है, बट जो चिप होती है वो और हाईली इंटीग्रेटेड होती है। हाईली इंटीग्रेटेड का मतलब कि सपोज अगर एक आईसी में कुछ ट्रांजिस्टर्स हैं, सपोज दैट कि 100 ट्रांजिस्टर्स या 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर्स इसमें अंदर इनबिल्ट किए, तो चिप के अंदर 10,000 से लेके 1 लाख तक या मिलियंस भी और भी ज़्यादा हो सकते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू हियर दिस कि आजकल जो माइक्रो प्रोसेसर चिप आती है उसके अंदर 95 लाख ट्रांजिस्टर, या आप कह सकते हैं करोड़ ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता है। माइक्रो प्रोसेसर चिप इटसेल्फ ए स्मॉल वर्ल्ड इनसाइड, इसकी ये बहुत बड़ी सर्किट होती है। मल्टी लेयर इसमें सर्किट्स बनाई जाती है, और मल्टी लेयर सर्किट्स में कई सारे कंपोनेंट यूज़ होते हैं। तो ये एक तरह से पूरे बड़े सर्किट बोर्ड को रिप्लेस कर देता है। और माइक्रो प्रोसेसर चिप के इन्वेंशन की वजह से जो कंप्यूटर आज हमारे सामने छोटे साइज़ का जो दिख रहा है, ये पॉसिबल हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप। इसकी वजह से कंप्यूटर छोटे साइज़ में पॉसिबल हुआ। जो आप लोग देखते हैं लैपटॉप, नोटबुक, कॉम्पटॉप या मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जो आप देखते हैं, उसमें सब में ये माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज़ की जाती है। चिप की वजह से उसकी सर्किट बहुत छोटी हो जाती है, वो बहुत बड़ी सर्किट को एलिमिनेट कर देता है। कह सकते हैं कई मीटर्स या 100 मीटर्स या कुछ मीटर्स में जो है, अगर इतनी बड़ी सर्किट अगर वो बनी हुई, अगर फैब्रिकेट किया जाए इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को लेके, तो उसको स्क्वायर मिलीमीटर में, जो माइक्रो प्रोसेसर चिप की एरिया होगा नॉर्मली 2.5 स्क्वायर मिलीमीटर होता है,
या माइक्रोमीटर कह सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटे साइज का होता है। नेक्स्ट जो जनरेशन है जिसमें फिफ्थ जनरेशन हम कहते हैं, फिफ्थ जनरेशन में AI आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वेंशन हुआ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो था वो इसमें कोई कंपोनेंट नहीं इन्वेंट हुआ, इसमें टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ। मीन्स कंप्यूटर को ऐसा बनाया गया कि उसके अंदर इंटेलिजेंसिया डेवलप की जाए। इंटेलिजेंसिया का मतलब होता है ब्रेन, जो लॉजिक को समझे और वो ऐसा वर्क करे जैसे कि ह्यूमन बींग्स वर्क करते हैं, ह्यूमन वर्क करते हैं। तो इसमें हम लोग रोबोट्स का यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग रोबोट या सिस्टम ऑटोमेशन का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे कि रोबोट क्या होता है। रोबोट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, बट द डिफरेंस इज दैट कि इट्स शेप इज सिमिलर टू ए ह्यूमन बीइंग। इसकी ये देखने में एक आदमी की तरह लगता है, इसके अंदर भी हाथ पैर आर्म्स होते हैं, लेग्स होते हैं और फेस बना दिया जाता है, तो इट लुक्स लाइक ए ह्यूमन। इसका पर्पस क्या है बनाने का रोबोट का? रोबोट का पर्पस ये है कि जहाँ पर आपको एक ह्यूमन एफर्ट चाहिए, एक मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, और सपोज दैट कि यू डोंट हैव एनफ अमाउंट ऑफ मैन पावर, तो यू कैन टेक द वर्क विद द हेल्प ऑफ रोबोट सेम एज द ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो रोबोट से आप आदमियों की तरह ही कार्य ले सकते हैं। तो रोबोट में भी माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, स्टोरेज होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये वर्क कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क? तो इसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। अब रोबोट तो आदमी से मिलता जुलता है, बट आप ये तो नहीं कह सकते ना कि वो आदमी की तरह ही हर चीज़ को समझेगा। अगर आप कहेंगे हेलो हाउ आर यू, तो इन रिप्लाई ऑफ दैट ही वुड से दैट कि या आई एम फाइन, ये तो कहेगा नहीं, क्योंकि वो वही काम करेगा जैसा कि उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, या जो प्रोग्रामिंग उसी की जाएगी, उसके अंदर जो भी इनबिल्ट प्रोग्राम्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। जैसे कि सपोज दैट एक रोबोट बनाया गया एक जगह कि उसका वर्क ये है कि सपोज दैट किसी होटल या रेस्टोरेंट में जो है रोबोट को गेट पे इंट्रेंस पे रख दिया गया। अब सपोज कोई पर्सन जब वहाँ पे गेट पर आता है, मेन इंट्रेंस पर आता है, तो वो उस गेट को ओपन कर देता है, जिससे कि जो कस्टमर है वो इनसाइड आ जाए, अंदर की ओर आ जाए, और फिर वो जाने के बाद फिर वो उसको बंद कर देता है। तो ऐसा वो कैसे करता है? उसके अंदर सेंसर्स लगे हैं, कैमरा वगैरह लगे हैं, जो कि मालूम चलता है कि डोर पे कोई पर्सन है अभी, तो उसको रिकॉग्नाइज करता है कैमरे से। फिर उसके बाद वो फिर डोर को ओपन कर देता है अपने आप से। फिर जैसे ही एज सुन एज द पर्सन एंटर्स, तो वो क्या करता है, उसको फिर क्लोज कर देता है डोर। तो इस तरह से रोबोट वर्क करता है। और जगहों पर भी, जैसे अगर सपोज कोई सामान को लिफ्ट करना है, उठाना है, माल को अनलोड या लोड करना है, तो वो भी उसकी प्रोग्रामिंग पॉसिबल है। उस तरह से भी वो कार्य कर सकता है कि सपोज कि किसी ट्रक से या किसी जो है अदर व्हीकल से कोई सामान आया, उसको अनलोड करना है, तो आपने रोबोट की प्रोग्रामिंग कर दिया। सब सपोज 100 कार्टन्स हैं, वो उतारने हैं, फिर उसको कंपनी में इनसाइड आना है, तो कितने स्टेप पे उसकी प्रोग्रामिंग कर दी भाई, 50 स्टेप्स पे उसको जाना है, सीधे वो सामान उठाना है, फिर उसको 180 डिग्री मूव करना है, फिर 50 स्टेप्स आके फिर उसको रखना है वहाँ पे, और ये कितनी बार करना है उसकी प्रोग्रामिंग कर दी कि भाई 100 कार्टन्स तो 100 टाइम्स का लूप चला दिया गया। तो ये सारा चीज़ प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है, इंस्ट्रक्शन के थ्रू होता है, वो ऑटोमेटिकली वर्क नहीं करता। प्रोग्रामिंग उसके अंदर इनबिल्ट एम्बेडेड कर दी जाती है, डाल दी जाती है। एक सिस्टम ऑटोमेशन भी है। सिस्टम ऑटोमेशन का मतलब ऐसा सिस्टम बनाना जो ऑटोमेटिकली वर्क करे। ऑटोमेटिकली का मतलब कि सपोज दैट कि अगर कोई मशीन है तो उसको मुझे कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, तो उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग कर दी गई, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल डिवाइस लगा दिए गए, जिससे प्रोग्रामिंग सेट कर दी गई भाई इतने बज के इतने मिनट पे वो मशीन ऑन हो जाए, फिर इतने बज के इतने मिनट पे वो ऑफ हो जाए। तो ये सिस्टम ऑटोमेशन का एग्जांपल है। इवन कि आप अपने घर में जितने भी लाइट्स हैं या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, उनकी भी प्रोग्रामिंग आप माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम से कर सकते हैं।
उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस, रिले स्विचेस चाहिए और एक माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम बनाना होगा। उसकी प्रोग्रामिंग सेट कर देनी होगी, भाई इतने बज के इतने मिनट पे ये वाली लाइट, इस रूम की लाइट्स ऑन हो जाए, फिर इतने बज के इतने मिनट पे ऑफ हो जाए। फिर कोई वाटर पंप है तो उसको भी एक सेटिंग बना दी कि भाई इतने बज के इतने मिनट पे ऑन हो जाए, फिर इतनी देर बाद वो ऑफ हो जाए ऑटोमेटिकली। तो आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि लंदन में, आई हैव रेड इन न्यूज़पेपर